हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरहान और मैं आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिज़ाइनर्स एकेडमी पर, जहां हम 3D मॉडलिंग, स्कल्पटिंग और रेंडिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस शेयर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, आज की सब्डी क्लास में हम सीखते हैं न्यू कमांड। सबसे पहले चलते हैं सब्डी बार में और डबल क्लिक करते हैं पर्सपेक्टिव पे, क्योंकि हमारा मैक्सिमम काम पर्सपेक्टिव में ही रहता है। और व्यू बोर्ड को अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। आज जो कमांड हम सीखेंगे वो है रिफ्लेक्ट सब्डी। रिफ्लेक्ट सब्डी का काम होता है कि अगर आपका कोई मॉडल ऐसा है जो कि सेम है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी, जैसे कि एक साइड उसका हैंड है, दूसरी साइड भी हैंड है, जो इधर है वही दूसरी तरफ है, जो राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा है जो कि रिपीट हो रहा है राइट और लेफ्ट में, तो फिर हम यूज़ कर लेते हैं रिफ्लेक्ट सब्डी। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करती है। इसके लिए पहले समझ लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं एक स्फेयर का। एक स्फेयर ले लेते हैं और शिफ्ट दबा के इसको हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, हाफ साइड हमने इसकी डिलीट कर दी। अब हाफ साइड बची है। हाफ साइड को मिरर नहीं बल्कि रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्ट का मतलब है कि जो आप इधर चेंजिंग करेंगे वो दूसरी साइड भी होगी। ठीक है, तो चलते हैं रिफ्लेक्ट सब्डी के पास। रिफ्लेक्ट सब्डी ऑब्जेक्ट कह रहा है सेलेक्ट सब्डी टू अप्लाई रिफ्लेक्शन। सिलेक्ट कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये कह रहा है कि स्टार्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन प्लेन बता दीजिए। अगर आप ओ स्नैप के पॉइंट्स ऑफ रखेंगे तो ये इसमें बड़ी दिक्कत आपको आएगी। तो आप ओ स्नैप के पॉइंट्स पहले इनेबल कर लीजिए और फिर आप क्या काम करें कि एक क्लिक और शिफ्ट दबाकर फिर दूसरा क्लिक और सिंपली बस एंटर कर दीजिए और ये आपका क्रिएट हो जाएगा एक ही बार में। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सिलेक्ट सब्डी टू अप्लाई रिफ्लेक्शन। सेलेक्ट कर लेते हैं, पॉइंट्स इनेबल हैं, फर्स्ट क्लिक, शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबा कर कहीं भी क्लिक कर सकते हैं और हमने ना ऐसे ही क्लिक करा एंड देन सिंपल अब एंटर। तो ये देखें एंटर करते ही ये आ गया है। दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ हमने एक्सिस से दूर रखा हुआ है। हम चाह रहे हैं कि जितनी डिस्टेंस यहाँ पर है ज़ीरो से इतनी ही इधर भी आ जाए, तो उसके लिए भी आप लगा सकते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट फिर से सिलेक्ट करा। अब हम क्या काम करते हैं, अब एक्सिस चेक कर लेते हैं। दो एक्सिस दे रखी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर हम वाई पर क्लिक करते हैं और एंटर कर देते हैं तो ये देखें वाई के अराउंड जितनी भी दूर इधर है उतनी ही दूर इधर आ गई। अगर इधर कुछ चेंज करेंगे तो उधर भी चेंज होगा। ऐसे ही सिंपल एक्स के लिए है। फ़िलहाल के लिए हम चाह रहे थे कि बिल्कुल ये इससे टच आए, तो उसके लिए हम कमांड ले लेते हैं दोबारा। सेलेक्ट कर लेते हैं सिंपल वन क्लिक, शिफ्ट दबाकर दूसरा क्लिक एंड देन एंटर, सिंपल। तो अब आप जो भी चेंजिंग इधर करेंगे वो इधर भी आपको दिखाई देगी। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट करा और अंदर की तरफ मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया इस तरीके से, तो देखिए इधर भी एक्सट्रूड ये हो गया। इसको सेलेक्ट करा, इसको मैंने कर दिया सब डिवाइड सब डी। ठीक है, सब डिवाइड भी हो गया है। ठीक है, एक बार फिर से कर लेते हैं सब डिवाइड सब डी, और भी हो गया है। इन दोनों को हमने सेलेक्ट करा और अंदर की तरफ कुछ पुश कर दिया, तो ये देखिए इस तरीके से हमारा शेप बनता जा रहा है। ठीक है, फिर से कर लेते हैं सब डिवाइड सब डी। इस दोनों को सेलेक्ट करा और इसे फिर एक्सट्रूड कर दिया अंदर की तरफ। स्केल 1D कर देते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने कोई शेप बना दिया। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक तरफ से ये वाइट है और दूसरी तरफ से ये कुछ ग्रेइश है। वो इसलिए क्योंकि अभी रिफ्लेक्शन स्टार्ट है। आप जब भी इधर चेंज करेंगे तो उधर भी वो चेंज होगा। इसका ये मतलब है। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, मतलब आप ये चाहते हैं कि हम इधर तो चेंज करें और उधर चेंज नहीं हो, तो उसके लिए फिर वो सिंपल कमांड है जहाँ से हमने रिफ्लेक्ट सब्डी लिए है, उसमें यह एक ऑप्शन है, राइट क्लिक करेगा, रिमूव सब्डी सिमेट्री। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कह रहा है, सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन एंटर। तो अब ये देखिए जो ग्रेइश पार्ट था वो जा चुका है और अब आप इधर चेंजिंग करेंगे तो उधर चेंजिंग नहीं होगी। तो ये है हमारी रिफ्लेक्ट सब्डी। ठीक है, तो इस को समझने के लिए और फर्दर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। फ़िलहाल के लिए इस एलियन टाइप को हम डिलीट कर देते हैं। सेलेक्ट कर लेते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास डियर। इसको बनाने की कोशिश करते हैं। राइट साइड में चलते हैं, थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करके इसको लॉक करा देते हैं। फ्रंट में चलते हैं और कंट्रोल से हमने इसको लॉक करा दिया।
ठीक है, इसको बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ इसमें प्रिमिटिव्स लेना पड़ेगा। तो इसमें से हम ले लेते हैं एक प्रिमिटिव जो कि हमें बेहतर लगता है, एक सबडी सिलेंडर। ठीक है, रैंडमली बस हमने एक सबडी सिलेंडर क्रिएट कर दिया। राइट व्यू में चलते हैं और इस सिलेंडर को हम टॉप व्यू से बल्कि रोटेट कर देते हैं 90 डिग्रीज पर। ठीक है, सारे के सारे पार्ट हमने इसके डिलीट कर दिए, एक पार्ट को छोड़ दिया। इसी से हम क्रिएट करते हैं सिंपल। ठीक है, कुछ यहाँ पर रख लेते हैं इसको और बॉर्डर टू बॉर्डर हम चलते हैं। ठीक है, शिफ्ट दबाना ना भूलेगा, अगर शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। शिफ्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है इस केस में। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको क्रिएट कर दिया। क्योंकि ये भी सिलेंडर है तो राउंडेड आ रहा होगा, कोई मसला नहीं है, बाद में हम इसको चेंज कर देंगे। फिलहाल के लिए इस होल को बंद करना है, तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं कि कमांड है जिसका नाम है फिल सबडी होल। ठीक है, वो हमने इस पर क्लिक करा एंड देन एंटर। तो ये देखिए इसने क्या काम करा, इस होल को फिल कर दिया, मतलब बंद कर दिया। राइनो की नॉर्मल कमांड के लिए तो थी कैप कमांड। ठीक है, इसको फ़िलहाल के लिए हम डिलीट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ही स्मूथ हो जाए, और एडजस्टमेंट यहाँ कर देते हैं कुछ। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, एक्सट्रूड कर देते हैं, शिफ्ट दबा के थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, थोड़ा सा मैनुअली अप। ठीक है, इसकी सारी एजेस को सेलेक्ट कर लेते हैं और चलते हैं कमांड की तरफ, टाइप कर देते हैं अलाइन कमांड। सबसे लास्ट में अगर देखेंगे तो एक ऑप्शन है जिसका नाम है टू प्लेन। टू प्लेन पर हमने क्लिक करा, फर्स्ट क्लिक एंड देन सेकंड क्लिक, तो ये देखिए सारी की सारी एजेस हमारी अलाइन हो गई। ठीक है, एक्सट्रूड कर लेते हैं फिर से और इस तरीके से कुछ इसको कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए भी वही कमांड यूज़ कर लेते हैं, फिल सबडी होल। ये बिल्कुल बेसिक शेप है, तो आप ऐसा ना समझिएगा कि बड़ा अजीब सा लग रहा है, अभी ये ठीक लगने लगेगा। ठीक है, फिर सबडी होल से हमने इसका फेस भी इस तरीके से कुछ बंद कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश करेंगे तो ठीक लगने लगेगा। ठीक है, ये देखिए ये इतना शेप हमने इसका क्रिएट
कर लिया है। ठीक है, अब हम लगाते हैं इसमें वही कमांड जो भी हमने सीखी है, रिफ्लेक्ट सब डी। रिफ्लेक्ट सब डी के लिए सबसे पहले ये चेक करेंगे कि एक्स पर ठीक चल रहा है। अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसाला जो आ रहा है वो आ रहा है इस पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ जाकर ना ये एक जंक्शन बन गया। जंक्शन कहते हैं उस पॉइंट को जहाँ पर आके सारे के सारी एजेस मीट करती हैं एक पॉइंट पर, तो ये जंक्शन पॉइंट कहलाता है। हालांकि सब्डी में ये हमारा जो हम करना चाह रहे हैं उस पर ये वर्क नहीं करेगा, तो हम एक मैनुअली बना लेते हैं। ठीक है, तो राइट साइड में चलते हैं और एक कमांड हमने सीखी थी जो कि है हमारी इंसर्ट पॉइंट टू मैश। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखें, बस उसके लिए आपका ओ स्नैप ऑन होना ज़रूरी है। ओ स्नैप बड़ा इंपॉर्टेंट है इस केस में। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए देखते हैं कौन सा पॉइंट हमें मिल रहा है। ठीक है, पॉइंट जितने भी हैं सारे के इनेबल कर लेते हैं जितने भी हैं। ठीक है, वर्टेक्स हमारी मिल गई, वर्टेक्स टू वर्टेक्स। ओके, तो ये देखिए, ये एक हमने, अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो पूरी की पूरी हमने एक वो क्रिएट कर दी अपनी एज लूप। ठीक है, यही तो हमको चाहिए था। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि हमने आधा सेलेक्ट करा और जितना भी सिलेक्टेड पार्ट है उसको हमने डिलीट कर दिया इस तरीके से। हाफ पार्ट है और हाफ पार्ट अब नहीं है। ठीक है, लगा देते हैं इसके ऊपर रिफ्लेक्ट सब डी। सेलेक्ट सब डी सेलेक्ट कर लेते हैं और स्नैप ऑन है। फर्स्ट क्लिक एंड देन सेकंड क्लिक एंड देन एंटर। तो ये देखिए, इस तरीके से ये हमको दिखा रहा है कि हाफ पार्ट हमारा रिफ्लेक्टेड है और हाफ पार्ट हमारा ओरिजिनल है। ठीक है, फ्रंट व्यू में चलते हैं फिर से। अब हमको यहाँ से इसके कुछ लेग्स भी निकालने हैं। ठीक है, अगर हम ये वाला पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं तो उधर वाला भी डिलीट हो जाएगा, जिससे कि दोनों पैर आपस में मर्ज हो जाएंगे, दोनों लेग्स। तो हम इससे जो ऊपर वाला है उसको कर लेते हैं। उससे पहले बस क्या करते हैं कि स्लाइड लगा देते हैं जो भी हमने सीखी थी, स्लाइड मैश एजेस। थोड़ा सा स्लाइड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं और चलते हैं फिर से फ्रंट व्यू में। डबल क्लिक करते हैं और कर देते हैं इसी को एक्सट्रूड। एक्सट्रूड जब हमने करा है, अगर राइट व्यू में जाकर चेक करें तो ये अलाइन नहीं है, तो इसके लिए अलाइन भी लगा देते हैं। अलाइन कमांड लगा देते हैं लास्ट वाली, टू प्लेन। सब डी के लिए सबसे बेस्ट यही वाली ही है। ठीक है, कुछ इस तरीके से कर लिया है हमने और शिफ्ट दबाकर अब हम इसको थोड़ा सा सेट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये आ गया है। इसके लिए भी लगा देते हैं फिल सब डी होल। ठीक है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, बेवल लगा देते हैं यहाँ पर और हमको दो सेगमेंट चाहिए। शिफ्ट दबाकर थोड़ा सा इसको इस तरीके से स्केल डाउन करते हैं ताकि एक इफ़ेक्ट आए। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमने इसके फ्रंट लेग क्रिएट कर दिए।
ठीक है। सेम अगर इधर भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो अगर जाकर चेक करें, अगर ये वाला पार्ट हम डिलीट कर देंगे तो ये वाला पार्ट भी डिलीट हो जाएगा, जिससे कि ये आप आपस में मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए भी सेम करते हैं कि स्लाइड कर लेते हैं थोड़ा सा इसको इधर की तरफ, और इसको भी हम डिलीट भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी एक्सट्रूड कर सकते हैं, एक ही बात है। फ़िलहाल अब हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसके साथ भी वही काम करते हैं कि डबल क्लिक कर कर और लगा देते हैं अलाइन। ठीक है, इसके लिए भी कर देते हैं फिल सब डी होल। ठीक, थोड़ा सा एडजस्टमेंट। ठीक है, इसके लिए भी लगा देते हैं बेवल। हाँ, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से देखिए ये हमने क्रिएट कर लिया है। अब चलते हैं डियर के हेड पर। सिमिलरली सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बल्कि चलते हैं यहाँ और कर लेते हैं इसको सब डिवाइड सब डी। ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट करके कर देते हैं हम मर्ज। इसी को कर देते हैं एक्सट्रूड। फिलहाल चलते हैं इस डायरेक्शन में और इसको कर देते हैं डिलीट। सेम प्रोसीजर करेंगे वही, पहले अलाइन और बाद में एक्सट्रूजन।
ठीक है, फिर सब डी होल। ठीक है, थोड़ा सा थिन लग रहा है, इसको थोड़ा सा थिक करते हैं पहले। ठीक है, लगा देते हैं बेवल, वन सेगमेंट ओनली। अपने हिसाब से कुछ सेट कर लेते हैं जैसा भी हम चाहें। ठीक है, कमांड हमने सीखी थी इंसर्ट वाली, इसको भी समझते हुए चलते हैं। इंसर्ट सब डी एज लूप, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा लूप सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमको करनी है रिंग। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, राइट क्लिक कर देते हैं और ये देखिए एक हमारे पास बीच में एक रिंग आ गई। इसका मतलब ये कि अब यहाँ पर हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके टेल के पास। तो ये देखें, कुछ इस तरीके से हमने क्रिएट कर ली है एक अपनी रियर विद द हेल्प ऑफ सब डी एंड सम टूल्स। ये बिल्कुल बेसिक शेप है, अगर आप थोड़ी सी और डिटेलिंग करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं।